लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा में तो प्रधानमंत्री ने जवाब भी दे इको दिया। आ रही है थोड़ी सी। हाँ, उसको अभी ठीक कराते हैं। लोकसभा में तो प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया, बाकायदा 1 घंटा 46 मिनट बोले, जो आपकी मांग थी। अब राज्यसभा से तो आपने वॉकआउट कर दिया। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं अपमान कर दिया, पर कम से कम लोकसभा में आपकी शंकाएं दूर हो गई। जो सवाल पूछ रहे थे सबके जवाब दे तो दिए प्रधानमंत्री मोदी ने, कि नहीं दिए? आपको क्या लगता है? देखिए, शक, शंकाएं या प्रश्न का प्रश्न नहीं है। जो मैंने अपनी बात लोकसभा में जब रखी थी तब भी मैंने एक बात कही थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है तो हमें गर्व है अपने देश की सेना के पराक्रम पे, जिन्होंने इतनी बेहतरीन जीत ऑपरेशन सिंदूर में आपको दिलवाई। दुश्मन अपने घुटनों पे था और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये कहा है कि वो गिड़गिड़ा रहा था। आगे क्या हुआ? फौज ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या सरकार ने भी अपना काम उसी तरह से किया कि नहीं किया, ये सवाल लोगों के दिलों में है। युद्ध के भूमि में हमारे देश की फौज ने एक बड़ी जीत आपको हासिल करके दी, लेकिन क्या देश नीति में, क्या विदेश नीति में, क्या कूटनीति में, क्या विश्व पटल पे उतनी बड़ी जीत सरकार दिला पाई कि नहीं दिला पाई? और यदि नहीं दिला पाई तो कहीं ना कहीं ये फौज के पराक्रम जीत के के थोड़े मायने समझाने पड़ेंगे। 1 मिनट दीपेंद्र, 9 आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद किए, इसमें तो आपको कोई शक व शुबा नहीं है। 100 से ऊपर आतंकी मरे। अजहर मसूद भी वहां बिलबिला रहा था कि अरे मेरे सारे परिवार वाले मर गए, मैं भी, खुदा मुझे भी उठा लेता। और 11 एयर बेसिस पर नुकसान पहुंचाया, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। आप इनमें से किसी बात को डिनाई करते हैं क्या? ये हासिल नहीं है क्या? पाकिस्तान को आईना नहीं दिखाया गया? निसंदेह हमारी फौज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए, जो आपने कहा आखिरी बात जो आपने कही कि 11 एयर बेसिस को भी तबाह किया, पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक तरीके से पैरालाइज कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को खराब। उसके बाद जब पूरी दुनिया ने ये माना कि आपके अपर हैंड है, आपकी फौज के पास, आपके पास एडवांटेजेस पोजीशन में हो, ऐसे में, और जो कहा गया संसद में भी हमें बताया गया कि दुश्मन घुटनों पे था, तो ऐसे में फिर सीज फायर, युद्ध विराम क्यों? और यदि युद्ध विराम किया गया तो किन शर्तों पे? यहां देश नीति शुरू होती है। किन परिस्थितियों में? पहले अमेरिका का ट्वीट आया और लगातार जब से अमेरिका का ट्वीट आया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद 30 बार उन्होंने कहा कि उन्होंने सीज फायर करा दिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में व्यापार का धौंस दिखाकर। 30 बार अमेरिका के मुखिया विश्व पटल पर एक बात कह रहे हैं और उनका जवाब कौन देगा? क्योंकि जब वो विश्व पटल पे एक बात कहते हैं, अमेरिका भी प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि दुनिया के किसी नेता ने, एक मिनट सुनिए ना, दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। अब जरूरी है कि जैसे राहुल गांधी आक्रामक मुद्रा में कल दिखाई दिए, अच्छा बोले, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन कि नहीं ट्रंप को बोलो झूठा है। अब डिप्लोमेसी में, कूटनीति में क्या भाषा का क्या इस्तेमाल करे भारत सरकार? अब ये नेता प्रतिपक्ष तो नहीं बताएंगे ना कि बोलो झूठा है। जब ये कह दिया गया दुनिया के किसी भी नेता ने जंग नहीं रुकवाई, तो मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावे कर रहा है वो झूठे हैं। देखिए, आप तात्पर्य इस तरह से, आप एक बात देखिए, जब 29 बार डोनाल्ड ट्रंप, वो तो किसी का नाम लेने में पीछे नहीं हट रहे, वो भारत का भी लेते हैं, पाकिस्तान का भी लेते हैं, आसिफ मुनीर का भी लेते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लेते हैं। 29 बार एक ही बात कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, व्यापार के दबाव में करा दिया, और आप भारत देश के प्रधानमंत्री जी के मुख से एक बार भी उसका खंडन नहीं किया जाता। नहीं, व्यापार का दबाव की बात गले नहीं उतरती, क्योंकि अभी की ब्रेकिंग न्यूज जो दीपेंद्र थी, 25% टैरिफ लगा दिया, जुर्माना भी लगाएगा अमेरिका कि बहुत तेल खरीद रहे हो, रूस से बहुत हथियार ले रहे हो, तो कोई रियायत तो दी नहीं अमेरिका ने भारत को। व्यापार का प्रश्न ही बाद में, देखिए व्यापार का प्रश्न बाद में है, व्यापार की तो बात ही नहीं। सबसे पहली बात थी आतंकवाद पे वार, बाद में कोई व्यापार। दूसरी बात है
देश का स्वाभिमान, देश की साख, जब विश्व समुदाय के सामने एक बड़े देश का मुखिया 30-30 बार एक ये बात कहेगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने का काम करेगा, और आपकी तरफ से जिनको जवाब देना चाहिए, किनको जवाब देना चाहिए जब हिंदुस्तान की साख पे चोट पहुंचाई जा रही है, और एक नहीं 29, 30 बार चोट पहुंचाई जानी है, तो देशवासी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उनको स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने, देश की संसद में हमें बताने की बात नहीं है, दुनिया के सामने, क्योंकि ये भारतवर्ष एक अपना इतिहास है, हमारे देश का अपनी साख है, उसकी साख पर अगर कोई चोट पहुंचाएगा तो जवाब दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो हमारे स्वाभिमान प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो समझना नहीं चाहते उनको मैं क्या समझाऊं, और छिछोरी राजनीति, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, छिछोरों की तरह राजनीति कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस से बाहर निकले प्रधानमंत्री जी, अभी देश की बात है, देश के स्वाभिमान की बात है। जब डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं तो दुनिया के बाकी देशों में क्या संदेश जा रहा है, बाकी देश क्या सोच रहे हैं? संस्कृत में एक श्लोक है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर एक देश के मुखिया बार बार एक बात कहें और दूसरे देश के मुखिया चुप रहें उस पर, तो दुनिया के जो विश्व समुदाय है उसमें हिंदुस्तान की साख बढ़ रही है कि घट रही है, इस बात का आज लोगों के दिमाग में इस बात की चिंतन है। और मैंने कांग्रेस की बात जो आपने कही, देश बड़ा है, दल कोई भी देश से बहुत छोटा है, चाहे वो दल हमारा हो और चाहे वो दल भारतीय जनता पार्टी हो। देश का स्वाभिमान, देश की साख, जिस साख को देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में आसमान तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन उस साख को आगे देश नीति, कूटनीति, रणनीति, तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से भी पूछा ना, कहीं ना कहीं सेना का ही शौर्य था, जनरल मानेकशॉ की कमाल की कमान थी, और उन्होंने, राहुल गांधी ने इसका जिक्र भी किया कि भाई वो जब इंदिरा गांधी चाह रही थी कि युद्ध हो, उन्होंने कहा नहीं अभी तैयारी नहीं है, ये मानसून का वक्त है, थोड़ा दिनों बाद करेंगे, तो वो खुली छूट दी। तो वो सेना का ही शौर्य पराक्रम था। हमने बांग्लादेश भी बना दिया, 7वें बेड़े से भी हम नहीं डरे, 93,000 बंदी भी बनाए, युद्ध बंदी बनाए हमने पाकिस्तान के, तो ये युद्ध बंदी भी छोड़ दिए, ना कोई अपनी जमीन ली, पीओ के उस वक्त ले सकते थे। देखिए, इसमें संदीप जी, इसमें अमेरिका के रिश्ते की भी एक बात, कॉन्ट्रास्टिंग बात है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों ने उतार चढ़ाव देखा है, मगर हमने कभी अपने देश के स्वाभिमान, और ये राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात कहूंगा, आप सुनना, हमने कभी अपने देश के स्वाभिमान के साथ लेकिन समझौता नहीं किया है, स्वाभिमान पे चोट नहीं आने दी है। 1971 में जब निक्सन राष्ट्रपति अमेरिका ने कहा कि आप बांग्लादेश या पाकिस्तान पे आप चढ़ाई मत करिए, हम 7वां बेड़ा, लड़ाकू बेड़ा ढाका भेजेंगे, तो उस तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि आप वो 20 दिन बाद पहुंचेगा, 20 दिन में ढाका में पाकिस्तान की फौज नहीं, हिंदुस्तान की फौज आपके 7वें बेड़े का स्वागत करेगी। जब आंख दिखाने की बात आई, अमेरिका को आंख दिखाई, और केवल इंदिरा जी नहीं, जब परमाणु परीक्षण की बात आई, चाहे इंदिरा जी के समय की बात हो, चाहे अटल बिहारी जी के समय की बात हो, दोनों बार अमेरिका ने दबाव बनाया, लेकिन हमने आंख दिखाई और परमाणु परीक्षण किया, क्योंकि भारतवर्ष एक स्वतंत्र महान देश का नाम, तो मतलब शंकाएं आपकी दूर नहीं हुई। और जब मधुर संबंध और संबंध सुधारने की बात आई, तो पिछले 2 दशकों में अमेरिका से हमारे संबंध भी सुधरे, संबंध सुधरे। तो अमेरिका ने एक मित्र की तरह, जब 26/11 में मुंबई में अटैक हुआ, तो राष्ट्रपति ओबामा ने पहली स्टेटमेंट दी वॉशिंगटन से, और उसके बाद अगली स्टेटमेंट दिल्ली आकर दी, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हुआ, मैं भी एक सांसद था उस समय, और राष्ट्रपति ओबामा के एग्जैक्ट शब्द थे, पाकिस्तान की धरती को में सेफ हेवन टेररिस्ट्स के जो दिए जा रहे हैं वो विश्व समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा, इनके खिलाफ विश्व समुदाय कार्रवाई करेगा। और तो उसके तुरंत बाद FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया गया, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंची। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ढुलमुल है, आज उनको लोन दिए जा रहे हैं, उस समय उनको FATF में ब्लैकलिस्ट किया गया, मित्र का संबंध निकाला। लेकिन अब ट्रंप जो भाषा बोल रहे हैं उसमें हमारी सरकार को यह समझ नहीं आ रहा कि उनको आंख दिखाए, जैसे इंदिरा जी ने दिखाई थी, उसके बाद परमाणु परीक्षण में इंदिरा जी या अटल जी ने दिखाई थी, या हाथ मिलाएं जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय हाथ मिलाए गए थे। एक मोटी बात, आखिरी सवाल दीपेंद्र, आपकी शंकाएं दूर नहीं है, वो जस की तस है। देखिए, किसी की भी शंकाओं से बड़ा देश है, किसी दल से बड़ा देश है। आज दुनिया के अंदर आपने देखा, ट्रंप ने अब टैरिफ वॉर जो दुनिया में शुरू किया, बहुत से मुल्क है जिन्होंने
ट्रंप के टैरिफ वॉर में कदम पीछे नहीं हटाए, आंख में आंख मिलाई। आपने देखा चीन में चीन ने क्या किया, आपने मेक्सिको का देखा, आपने ब्राजील का देखा। वहां के जो राष्ट्रपति, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि उनकी आंतरिक राजनीति पे भी ट्रंप ने कहा कि जो पिछले राष्ट्रपति है उनके खिलाफ मुकदमे वापस लो। लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने क्या जवाब दिया उनको, किस भाषा में जवाब दिया, कहा कि ये हमारा, तो ये तो ऐसी कई अर्थव्यवस्थाएं हैं जो हमसे जिनका साइज भी छोटा है। आज हिंदुस्तान केवल एक महान सांस्कृतिक देश के नाम नहीं है, एक मजबूत आर्थिक शक्ति का नाम भी है। और तभी मैंने भी एक बात कही थी संसद के अंदर कि या तो डोनाल्ड का बातचीत करके डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ या मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। मैकडोनाल्ड का अर्थ केवल मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट नहीं, मैकडोनाल्ड अमेरिकी कॉर्पोरेट सेक्टर का एक प्रतीक, आइकॉनिक कंपनी, एक सिंबल है अमेरिका के बिजनेस का, ट्रेड का सिंबल है। वो मैं समझ गया, तो या तो डोनाल्ड को चुप कराओ या मैकडोनाल्ड को बंद करा दो, तो अमेरिका परस्ती नहीं, अमेरिका को भी अपनी ताकत दिखा दो। बहुत बहुत शुक्रिया।